हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 103। हमने बहुत दिनों से इसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका 27 को है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आप लोग अच्छे से कर लेना, जिस एग्ज़ाम में आ सकता है जो। तो इसमें हमें टोटल 14 चैप्टर्स करने हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा देंगे और आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना, जिससे खुद से भी इसके बारे में लिख सको। और इसका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 35 लाने हैं। पासिंग मार्क्स 35 है। ओके गाइज, तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि है, पहला क्वेश्चन है हमारा मुद्रा के कार्य की मुद्रा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा परिसंपत्तियों का स्टॉक है जिसका उपयोग वस्तुओं के भुगतान के लिए या लेन देन के उद्देश्य से किया जाता है। देखो, मुद्रा यानी कि पैसे क्या है, यह तो हम सब जानते हैं कि पैसे अभी विनिमय का एकमात्र साधन है। जैसे कि पहले चलता था कि बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे। तभी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ तब से विनिमय एक बहुत ही सराहनीय रूप से होने लगा। तो हम इसमें वही देखेंगे कि मुद्रा होता क्या है आखिर। तो मुद्रा अंग्रेजी भाषा मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा देवी जूनो का नाम था, जिसके मंदिर में रोम की मुद्रा बनाने का कार्य किया जाता था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना गया है और इसी कारण इसे मुद्रा को स्वर्गीय सुख का साधन समझा जाता है। जो देवी जूनो होती है उसे ना स्वर्ग की रानी माना जाता है। तो जो रानी, स्वर्ग की रानी मतलब तो जो हमारा मुद्रा, वहीं से उसका निर्माण हुआ है कि मुद्रा से भी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। जो मतलब मुद्रा जो है ये एक जीवन को चलाने के लिए बहुत ही सराहनीय बनाता है। मुद्रा, हम अगर हमारे पास मुद्रा रहता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। हमें किसी चीज़ की कठिनाई नहीं होती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बस एकमात्र ये होना चाहिए कि हमारे पास मुद्रा हो। तो वही बताया इसमें मुद्रा। फिर है अर्थशास्त्र में मुद्रा के अनेक दृष्टिकोण से परिभाषित की गई है, जिसमें से निम्न है। प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा को किस प्रकार परिभाषित किया वो हम देखेंगे। मुद्रा के अंतर्गत ये वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साथ रूप में सामान्य प्रचलित रहती है। जैसे कि पहले के ज़माने में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब लोगों को सामान कुछ खरीदना पड़ता था तो वो देखना पड़ता था कि ये सामान सही है, जिसके बदले मैं कुछ सामान दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, तो ये सामान सही भी है कि नहीं है। तो जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ तो फिर हमें ये देखना नहीं पड़ता है कि वो सामान मैं जिसके सामान के बदले ले रहा हूँ या जो सामान मैं दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कि हमारा जो मुद्रा का आदान प्रदान होगा वो सही से हो जाएगा कि नहीं। ये सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मुद्रा से ही हमें सब चीज़ मिल जाती है। तो यही कह रहा है प्रोफेसर मार्शल। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर किन्स। मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य किया जाता है। जैसे मुद्रा को हम ऋण चुकाने में भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पास अगर पैसे नहीं हो फिर भी वो सामान उधारी ले सकता है और फिर वो ऋण चुका सकता है। फिर ऐसे विभिन्न इसमें और भी सारे अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को परिभाषित किया है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर किन्स का ही है। वैसे आप इन सबको भी पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा मुद्रा के कार्य कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो मुद्रा के बेसिकली जो होते हैं वो 3 कार्य होते हैं: मुख्य कार्य, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य।
तो मुख्य कार्य में कौन कौन सा कार्य होता है? तो मुख्य कार्य में हो गया हमारा पहला तो विनिमय का माध्यम, मतलब आदान प्रदान करने का माध्यम। तो इसमें है मुद्रा का प्रमुख कार्य वह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु का दूसरी वस्तु में सफलतापूर्वक विनिमय किया जा सकता है। मतलब वही बोल रहा है कि विनिमय का माध्यम है कि मुद्रा के कारण हम कुछ वस्तु खरीद सकते हैं, मतलब मुद्रा के बदले हम कुछ वस्तु खरीद सकते हैं, कुछ वस्तु बेच सकते हैं। तो मुद्रा जो हो गया वो एक विनिमय का बहुत ही सराहनीय माध्यम होता है। तो इसी को इसमें लिखा गया है। आज किसी भी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है और मुद्रा से आवश्यकतानुसार बाजार में वस्तुओं खरीदी जाती है। यही बता रहा है कि मुद्रा का विनिमय किस प्रकार मुद्रा का किस प्रकार एक बहुत ही से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यही बताया गया है। फिर दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक कैसे होता है? तो मुद्रा मूल्य का मापक भी करता है। जैसे पहले ये होता था कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसमें मूल्य का मापक सही से नहीं हो रहा था। जैसे किसी के पास अगर गाय है और किसी के पास चावल, तो ये सही से नहीं हो रहा था कि एक बड़ा सा गाय देने में और फिर 1 केजी चावल देने में फिर ये सही से नहीं हो पाता था कि कितना चावल दे और उसके बदले कितना गाय ले। तो ये जो है मूल्य का मापक मुद्रा बहुत ही सराहनीय हुआ, क्योंकि मुद्रा से हमें ये इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम कितना मुद्रा दे तो कितना वस्तु मिलेगा। इस सब को एक सूची बनाई गई, मतलब सबका एक प्राइस निर्धारित किया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही सराहनीय है। तो इसमें है इसके अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई यह थी कि इसमें 2 वस्तुओं के बीच विनिमय के अनुपात को निश्चित करना कठिन कार्य था, क्योंकि मूल्य का कोई सामान्य मापक नहीं था। वही है जो मैं बताई हूँ अभी। तो इसमें मूल्य का मापक, तो मुद्रा जो है वो बहुत सराहनीय तरीके से मूल्य का मापक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य में है विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान का मान वर्तमान समय में साख अथवा उधार का बहुत महत्व है। उधार के लेन देन का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। मतलब विलंबित भुगतान का मान मतलब देर से भुगतान करना। जैसे कि अभी हम साख से लोन या बैंक से लोन हो गया या फिर किसी से उधारी हो गया, तो ये सब मुद्रा के कारण ही सही से हो पाया कि हमें अगर हमारे पास अभी मुद्रा नहीं भी है तभी भी हम वो सामान ले सकते हैं और बाद में हम उसका भुगतान देरी से करें, विलंबित भुगतान करें। तो ये है द्वितीय कार्य में हो गया कि विलंबित भुगतान का मान। अतः मुद्रा विलंबित भुगतान का मान सफलतापूर्वक इसलिए करता है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य की तरह मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। मतलब मुद्रा के मूल्य में तो परिवर्तन नहीं होता कि 5 रुपये अगर है तो 5 रुपये का मूल्य हमेशा 5 रुपये ही होगा ना, उसका मूल्य कभी 10 रुपये तो नहीं हो जाएगा। और सामान में तो हमेशा उसका मूल्य चेंज होता रहता है। जैसे कभी जो आलू होता है वो 10 रुपये केजी बिकता है तो कभी 20 रुपये केजी बिकता है। तो ये है। फिर दूसरा है कि मुद्रा सभी जगह स्वीकृति होती है। मुद्रा में टिकाऊ का गुण पाया जाता है। मुद्रा आप कहीं भी चले जाओ, मुद्रा हमेशा स्वीकृति होती है। आप देश के अंदर या देश के बाहर भी, मतलब सभी देशों में अलग अलग मुद्रा पाई जाती है। तो हम ऐसे कहीं भी जाके मुद्रा को कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि मैं मुद्रा नहीं लेता, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ, मुद्रा टिकाऊ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु को संचय करने में बहुत कठिनाई थी, लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने में मूल्य अथवा धन के संचय को आसान बना दिया। मूल्य का संचय अर्थात मूल्य को जमा करना। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य को कैसे इकट्ठा वस्तु को कैसे इकट्ठा किया जाए, ये बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि अगर किसी के पास चावल है तो चावल, या फिर किसी के पास सब्जी है तो उसे हम ज़्यादा अधिक दिन तक तो रख नहीं सकते। लेकिन वही इसी की जगह पे मुद्रा विनिमय प्रणाली जब आया तो मुद्रा को तो हम बहुत दिनों तक संचय कर सकते हैं, यही बताया गया है।
नेक्स्ट है हमारा मूल्य का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत विनिमय के विकास के साथ साथ दूर दूर तक क्रय विक्रय करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए क्रय शक्ति का हस्तांतरण होना जरूरी था। तब मुद्रा ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति को दूसरे को दे सकता है। मतलब मूल्य का हस्तांतरण मतलब कोई मूल्य का हस्तांतरण कर सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना पैसा दे सकता है, अपना प्राइस चेंज कर सकता है। तो ये हो गया मूल्य का हस्तांतरण, मतलब मूल्य बदलना, उसको एक जगह से दूसरी जगह करना। फिर नेक्स्ट हमारा आकस्मिक कार्य, तीसरा जो कार्य था वो आकस्मिक कार्य। इसमें है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सहायता प्रदान करती है। किसी देश में उत्पादन के विभिन्न साधनों में संयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के कुल योग को राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। तो सामाजिक आय का वितरण में भी मुद्रा बहुत ही महत्व योगदान देता है कि किस प्रकार समाज में आय का वितरण किया जाए। तो जैसे पहले था कि मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं था, तो इस समय बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से मुद्रा विनिमय प्रणाली का उदय हुआ, तब से ये बहुत ही सराहनीय हो गया। समाज में आय का वितरण बहुत ही मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती थी, बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता था। फिर है साख का आधार। वर्तमान समय में चेक, ड्राफ्ट, साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा के समान ही किया जाता है। जैसे कि अभी बहुत सारे चेक हो गया, जैसे ड्राफ्ट हो गया, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब जो होता है ये साख का आधार होता है, जो हम मतलब ये सब मुद्रा का ही प्रकार है, जो हम डिजिटल तरीके से इसे हम कर सकते हैं। तो साख का आधार में यही सब है कि किस प्रकार बैंक से या फिर चेक से या फिर डिजिटल जैसे कि फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, इस सब के से हम इस सब से भी मुद्रा का प्रकार बहुत ज़्यादा ही सराहनीय बन गया है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली से बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी या संपत्ति को समान रूप प्रदान करना। मतलब इसमें यही है कि पूंजी और संपत्ति को समान रूप प्रदान करना। जैसे आपके पास आपकी पूंजी कितने दिनों तक भी आप रख सकते हो और संपत्ति भी रख सकते हो बहुत दिनों तक। और संपत्ति जैसे अगर आपका घर है, आप उसे बेच करके भी मुद्रा प्राप्त कर सकते हो और मुद्रा से आपको घर भी ले सकते हो। तो इसमें यही बताया गया है। पूंजी का निर्माण बचत पर निर्भर करता है और यह बचत मुद्रा के रूप में की जाती है। मुद्रा के कारण पूंजी में तरलता और गतिशीलता आती है। मतलब मुद्रा में तरलता और गतिशीलता आती है, जिससे पूंजी के विनियोग में सुविधा होती है। इस प्रकार मुद्रा पूंजी को सामान्य रूप देके पूंजी में संचय और विनियोग दोनों को सरल बना देती है कि पूंजी से हम पूंजी को इकट्ठे भी कर सकते हैं, उसका संचय भी कर सकते हैं और पूंजी को किसी भी जैसे हम अपनी संपत्ति को कहीं पे ले जा हस्तांतरण भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा घर है, जो हमारी संपत्ति है, उसे हम बेच के उसके बदले मुद्रा लेकर के हम कहीं जा भी सकते हैं। और जब मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं थी, तो इस समय बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि कोई घर को कैसे ले जाए या फिर उसके बदले कोई ऐसा सामान भी नहीं था। तो ये सब कठिनाइयाँ थी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से कर लेना। मुद्रा के कार्य जो है ये अच्छे से कर ही लेना, मुख्य कार्य, द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य के रूप में। ओके गाइस, मैं ऐसे और भी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाते रहूँगी अभी, जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।